ॐ अर्हं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम। सभी को ओम प्रणाम। संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग, एमपीके फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा इस त्रिवेणी संगम के माध्यम से हर बुधवार गुरुवार को ज्वाइंट इवेंट होती है। आज हमारे जो बहुत ही बढ़िया ट्रेनर है, इसके पहले भी संवाद में और ज्वाइंट इवेंट में उन्होंने क्लासेस लिए हैं, रक्षा जी ठाकुर, जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से है, हिमाचल प्रदेश। और बहुत अभी अभी तो नेचुरल क्लाइमेटिस का उन्होंने बहुत सामना किया, फिर भी बिल्कुल एक फोन पे उन्होंने हाँ कर दिया। और बहुत ही स्पिरिचुअल आध्यात्मिक व्यक्तिमत्व है। बहुत ही इसके प्रति, योगा के प्रति समर्पण भाव, तत्परता उनमें दिखाई पड़ती है। तो ऐसे रक्षा जी ठाकुर पतंजलि की भी पदाधिकारी रह चुके हैं वहां के, उस डिस्ट्रिक्ट की। तो मैं उनका तीनों संस्थाओं की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ जोरदार ताली बजा के उनका हम हार्दिक हार्दिक स्वागत करेंगे। और उन्हें पीछे साइड में बैकग्राउंड रखने की जरूरत नहीं, हम तो आर्टिफिशियल बैकग्राउंड रखते, उनका नेचुरल बैकग्राउंड है पीछे, तो वो भी कुछ बताएंगे बाद में, क्लास के बाद में। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत। हमारे आनंदमल सेठिया सर, एमपी के फिटनेस क्लासेस के फाउंडर, वो भी साथ में जुड़े हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत। और ज्यादा समय ना लेते हुए मैं रक्षा जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज का सेशन जो है योगा और प्राणायाम शुरू कर सकते हैं आप, रक्षा जी ठाकुर। जी सर जी, थैंक यू। आवाज आ रही है मेरी हाँ, साफ में? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो चलिए आज के सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी जिन्होंने मुझे सेवा का मौका दिया। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए आज इस कक्षा को आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो सभी आसन की स्थिति में या सिद्धासन, पद्मासन, जो भी आपको उचित लगे उसमें बैठ के कमर गर्दन को सीधा रखें। कोशिश करें, अगर कोशिश हो पाए तो खुले में मतलब योगासन करें, क्योंकि आजकल का जो मौसम होता है बहुत ही अच्छा होता है। इसको ऋतु संधि भी कहा जाता है। तो इस समय का जो मौसम है बहुत ही ज्यादा ऊर्जावान कहा जाता है अगर इस मौसम में योगा किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, मन सहज और मन ही मन प्रसन्नता का भाव। और 3 बार हम ओम का उच्चारण करेंगे। आइए आप सभी मेरे साथ 3 बार ओम का उच्चारण करें। गहरा लंबा श्वास अंदर भरेंगे। ओ गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। ओम स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय
मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। कुछ देर के लिए मौन हो जाए, बिल्कुल शांत। स्वयं को देखने का प्रयास करें, अपने भीतर आई इस शांति को अनुभव करें, इसे महसूस करें। कितना आनंद आता है जब हम मंत्रोच्चारण के बाद अपने आप को देखते हैं। इससे हमारा पूरा तन मन और मस्तिष्क पूरी तरह से शुद्ध होता है। और इस शुद्ध मन से, इस शुद्ध तन से, शुद्ध वातावरण से उस परम पिता परमेश्वर के चरणों में नमन करे, वंदन करे। उनसे आशीर्वाद ले, हे परम पिता परमेश्वर, आप मुझे सत राह पे दिखा चलाना, मुझे सद्बुद्धि देना, किसी का बुरा ना करूं मैं कभी भी लाइफ में। और माता पिता गुरुजनों के चरणों में नमन वंदन। और आप सभी को भी मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आप हमेशा सभी खुश रहे, तंदुरुस्त रहे। तो आइए थोड़ी देर के लिए आंखें बंद रखेंगे और डीप ब्रीदिंग का हम अभ्यास करेंगे। पूरा जितना हम गहरा लंबा सांस ले सके। गहरा लंबा सांस लेने के लिए अगर हम ऐसे ना ले सके, हम क्या करते हैं, सांस लंबा गहरा तो लेते हैं, लेकिन उस सांस को हम जो है बिल्कुल छोटी सी मात्रा में बाहर छोड़ते हैं। तो इसलिए जितना आप ओम का उच्चारण कर ले मन ही मन में, और सांस लेते हुए ओम, सांस छोड़ते हुए ओम, या फिर जैसे हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, तो उस तरह से गुंजन अगर हम करेंगे, तो हमारी जो सांसों की जो लेंथ है वो अपने आप ही लंबी हो जाती है। तो आइए थोड़ी देर के लिए गहरे लंबे सांस, श्वास पूरा लंबा गहरा लेना है। और कोशिश करें नाभि तक उस श्वास को महसूस करने की, क्योंकि 3 जगह से हम सांस लेते हैं। उसमें कहा जाता है कि गले से, छाती से, और हमारा डायफ्राम से नीचे जो नाभि तक है वहां तक। जैसे आपने बच्चा देखा होगा, छोटा बच्चा जब सांस लेता है तो वो पेट से सांस लेता है। तो कोशिश करें जब सांस ले तो पूरा पेट फूल जाए, और सांस छोड़ते हुए पूरा पेट हमारा पिचक जाए। और उससे क्या होगा, हमारे जितने भी पेट के मसल्स है और उसमें जो है अच्छे से ऑक्सीजन का प्रवाह होगा। तो चलिए शुरू करते जाए। और यदि आप वैसे फील ना हो, क्योंकि हमें क्या होती है, हमें फेफड़ों तक की आदत होती है सांस लेने की। तो इसलिए हम सोचते हैं कि यदि हम पेट तक सांस लेंगे तो पता नहीं हमारा जो पेट है वो कहीं फूलने ना लगे, बढ़ने ना लगे। तो ऐसा नहीं है, पेट तक सांस लेने का प्रयास करें। और थोड़ी देर के लिए तो आइए शुरू करते हैं। या तो पेट के ऊपर हाथ रखें और गहरा लंबा सांस सांस लेते हुए पेट को फुलाने का प्रयास करें। इससे एक चीज ये होती है कि हम इससे बिल्कुल एकाग्र हो जाते हैं। जब पेट तक सांस लेते हैं, कभी भी मन अशांत हो, तो थोड़ी देर के लिए इतना गहरा लंबा सांस ले ले कि वो पेट तक पहुंच जाए। क्योंकि गर्मी कहाँ होती है, पेट में होती है। तो धीरे धीरे वो गर्मी जो है शांत होने लगती है। वात उस समय हमारा बढ़ता है जब हमें जो है गुस्सा आता है। तो चलिए शुरू करें, गहरा लंबा सांस। करते जाए। मन ही मन में प्रसन्नता का भाव, और मन ही मन विचार करे कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। आप इतना 3 शब्द भी बोलोगे तो आप देखोगे हमारा जो शरीर का जो मतलब हमारी जो अंदर की जो स्थिति है वो अपने आप ही बदलने लगती है। यदि हम परेशान भी हो गए, अगर हम ये कहे कि मैं बहुत खुश हूँ, उस परमात्मा ने सब कुछ मुझे दिया है, तो आप देखोगे ना इतना आनंद आने लगता है कि सच में मैं बहुत खुश हूँ। रिलैक्स, दोनों हाथों को उठाए, घर्षण करें। अच्छे से घर्षण करें और अपने मुखमंडल पे फेरे। ठंडी ठंडी हथेलियों को अपने पूरे मुखमंडल पे फेरते हुए धीरे धीरे अपनी दोनों आंखों को खोले। ओम।
तो आइए सबसे पहले थोड़े से हम सूक्ष्म अभ्यास करेंगे। तो उसके लिए हम इसी स्थिति में बैठ जाए जैसे हम बैठे हैं, और गर्दन के लिए अभ्यास करेंगे सबसे पहले। तो सांस भरते हुए गर्दन को पूरा ऊपर की ओर लेके जाना है, जितना आप पीछे ले जा सके, सिर्फ और सिर्फ गर्दन। सांस छोड़ते हुए आगे, लेकिन आगे वही झुके पूरी तरह से जिनको सर्वाइकल ना हो। जिनको सर्वाइकल है वो सिर्फ सामान्य स्थिति तक आए, वहां से नीचे गर्दन को ना झुकाए, ये ध्यान दे। और जबरदस्ती कभी ना करे। हम क्या करते हैं, जब हम सुबह का जो सेशन होता है योगाभ्यास करते हैं, तो उस समय एक तो ऊर्जा शरीर में वैसे ही होती है, तो हम शरीर के साथ जबरदस्ती करते हैं। मैक्सिमम सर्वाइकल वालों का ये होता है कि जब हम करने लगते हैं योगाभ्यास या फिर सूक्ष्म अभ्यास, तो उस समय हम जो है गर्दन को नीचे की ओर मोड़ते हैं कि चलो कुछ नहीं होगा, लेकिन उसका जो है ना इफेक्ट वो बाद में पड़ता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज को। आइए करते जाए, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर। इससे क्या हो रहा है, हमारा भस्त्रिका प्राणायाम भी हो रहा है। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए पूरा ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। और अब सांस भरते हुए राइट ओर, कंधे के ऊपर से गर्दन को राइट ओर मोड़े, सांस छोड़ते हुए सामान्य स्थिति। फिर से सांस भरा, लेफ्ट साइड, श्वास छोड़ते हुए वापस सामान्य स्थिति, श्वास भरते हुए राइट साइड, श्वास भरते हुए फिर से लेफ्ट साइड, श्वास छोड़ते हुए वापस। और अब गर्दन को कंधे की तरफ झुकाना है। सांस भरते हुए जाए, सांस छोड़ते हुए वापस सामान्य स्थिति, फिर अपोजिट साइड। सांस लिया, सांस छोड़ते हुए वापस, सांस लिया राइट ओर, सांस छोड़ते हुए वापस, एक बार फिर से लेफ्ट साइड, रिलैक्स। और गर्दन को गोल गोल घुमाने का प्रयास करें। सांस भरते हुए पूरा पीछे, सांस छोड़, फिर अपोजिट साइड से सांस भरते हुए बाएं से पीछे, दाएं से वापस, फिर एक बार दाएं से पूरा पीछे, और फिर बाएं से पूरा पीछे, और दाएं से वापस, रिलैक्स। ये हमने करा गर्दन के लिए अभ्यास। दूसरा जो अभ्यास है वो है क्या कहते हैं, कंधों के लिए। तो खड़े हो जाए अपने स्थान पे, कुछ अभ्यास हम खड़े होके करेगी कंधों के लिए। वैसे हम इसको बैठ के भी कर सकते हैं, लेकिन खड़े होके और भी अच्छा रहेगा। तो चलिए, दोनों हाथ पैर पास में, सांस भरते हुए दोनों हाथों को आगे से सामने की ओर से उठाना है, जैसे हम उसमें उठाते हैं चंद्र नमस्कार में। दोनों हाथ सामने की ओर है, सांस भरते हुए पूरा ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, 1 2, सांस भरते हुए ऊपर। पैर अभी हमारे आपस में मिले हैं, सांस छोड़ते हुए नीचे, रिलैक्स। और अब हल्का सा पैरों को आप खोल सकते हो। और अब हमने क्या करना है, साइड से। अभी हमने हाथों को सामने की ओर से उठाया ना, अब साइड से। चलिए, सांस भरते हुए हथेलियां बाहर की ओर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, रिलैक्स। और नेक्स्ट जो अभ्यास है कंधों के लिए ही है। दोनों हाथों को सामने की ओर उठाए, बिल्कुल सामने, और उतना ही डिस्टेंस है जितना हमारे कंधों का है। ना बाजुएं ज्यादा खुलेगी, ना बाजुएं कम खुलेगी। और यहाँ से सिर्फ आगे से हाथों की जो हथेली है उसको नीचे, सांस भरते हुए ऊपर। ऊपर आपने इतना करना कि पीछे की ओर, अपनी ओर धकेलने का प्रयास करें। सांस छोड़ते हुए नीचे, ऊपर, नीचे। और अब घुमा ले, हथेलियों को अपनी ओर करे, दोनों हथेलियां। और 1 2 3, नजर सामने, 4। लेकिन कोहनियां बिल्कुल सीधी रहेगी। अगर आप ऐसे मुड़ोगे तो इसका फायदा नहीं आएगा, बिल्कुल सीधा। 1 2 3 4। और अब आगे से हाथों को जैसे हम कुछ चीज नोचते हो वैसे करने का प्रयास करें। 1 2 3 4। और फिर हाथों को इस तरह से मोड़ना है, हथेलियां अपनी ओर, फिर से खींचने का प्रयास। 1। आप देखोगे कोहनी हल्की सी इसमें मुड़ने लगती है। फिर से दोनों हाथ ऊपर,
दोनों हाथ ऊपर की ओर और ऊपर से हाथों की उंगलियों को चलाते रहे, नजर सामने, रिलैक्स। और नेक्स्ट जो अभ्यास है बाजू के लिए ही है। दाई बाजू को पहले ऊपर लेके जाए सांस भरते हुए, बाई जो बाजू है हमारी वो स्थिर रहेगी। चलिए सांस भरते हुए, वन, नीचे, फिर दूसरी साइड से, लेफ्ट साइड से ऊपर, वन, टू, करते जाए साइड से। वैसे हम इसको दोनों हाथों से भी करते हैं, लेकिन जब हम इसको एक एक बाजू से करते हैं तो एक बाजू से नीचे की ओर खिंचाव दे और एक बाजू से ऊपर की ओर खिंचाव दे। चलिए शुरू करें। हल्का सा पैरों में आप फासला दे सकते हो ताकि जो है बैलेंस बने। सांस भरते हुए ऊपर, पूरा ऊपर, और दूसरी ध्यान दे खुद को ना जाए, बस इस तरह से ना जाए, रहे सीधे, लेकिन खिंचाओ एक साइड से ऊपर एक साइड से नीचे, नजर सामने। फिर दूसरी साइड से करते जाए, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, रिलैक्स। और अब दोनों बाजुओं को साथ में मुट्ठी बना ले, हल्का सा पैरों में फासला और कर दे, दोनों बाजुएं की मुट्ठी बनाते हुए गोल गोल घुमाना है, वन, टू। लेकिन यहाँ पे भी ध्यान दे, जब आप बाजू को घुमाओगे तो कोहनियां बिल्कुल सीधी होगी, कोहनी बिल्कुल सीधी, आप ऐसे ना घुमाएं। इस समय हम फिर क्या कर रहे हैं, सिर्फ वेस्ट, पूरी बाजू सीधी रखनी है और पूरा घुमाने का प्रयास करें। आगे से मुट्ठी को अच्छे से जोर से पकड़ ले और फिर अपोजिट साइड, रिलैक्स। तो ये कुछ अभ्यास हमने कंधों के लिए किए। नेक्स्ट जो अभ्यास है वो है कमर के लिए अभ्यास। कमर के लिए जो अभ्यास है, फिर से दोनों पैरों को आपस में जोड़ दे, सॉरी, दोनों पैरों को आपस में जोड़ के फिर से दोनों हाथों को ऊपर की ओर, अंगूठे से आप अंगूठा भी मिला सकते हो और दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेके जाए, हाथ हमारे बिल्कुल कान से लगे हुए, और यहाँ से मुड़ने का प्रयास करें राइट साइड। हाथ अंगूठे से अंगूठा इसलिए मिलाए क्योंकि जब हम ऐसे जाएंगे तो हमारा जो नीचे वाला हाथ है वो इतना डिस्टेंस आ जाता है उसमें, मतलब वो नीचे की ओर छूटता है। जब हम अंगूठे से अंगूठा मिलाएंगे तो बराबर डिस्टेंस रहेगा, वन, वापिस, टू, पैर मिले हुए हैं इसमें, वापिस, थ्री, फोर, रिलैक्स। हल्का सा पैरों को खोल दे, फिर से दोनों हाथों को सांस भरते हुए ऊपर, फिर से वही क्रिया करनी है, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, और रिलैक्स। नेक्स्ट जो अभ्यास है वो भी कमर के लिए है, लेकिन अब हमने हाथों को, दायां जो हाथ है, राइट जो हैंड है, वो राइट थाई के पास, लेफ्ट को उठाना है, सांस भरते हुए ऊपर, वन, तो पैर कम खुलेगे इसमें, जितने आपने खोले उतने ही रखे। फिर अपोजिट साइड से, टू, थ्री, फोर, और अब हल्का सा पैरों को ज्यादा खोल दे और दायां जो हाथ है, दाएं हाथ को धीरे धीरे नीचे की ओर लेके जाना है, त्रिकोण आसन। लेकिन इसको हम सूक्ष्म अभ्यास में भी ले सकते हैं और आसनों में भी ले सकते हैं। तो चलिए, दाएं हाथ को धीरे धीरे नीचे लेके जाए, बायां हाथ हमारा ऊपर, वापिस आ जाए। आसन में हम स्थिरता लाएंगे, यानी कि स्टेबल करेंगे, लेकिन जब हम व्यायाम कर रहे हैं तो इसको कंटिन्यू करेंगे। तो इस समय हम व्यायाम कर रहे हैं, सूक्ष्म व्यायाम, और साथ में ये आसन, तो कंटिन्यू इसको करते जाए, स्टे ना करें। चलिए, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, और वापिस आ जाए। फिर से ये हमने किया,
राइट और लेफ्ट में कमर को झुकाने का प्रयास। अब हम करेंगे आगे और पीछे की ओर, क्योंकि हम इस समय कमर के लिए अभ्यास करें। तो चलिए, दोनों पैरों को पास में रखें, सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाए, साइड से पूरा पीछे की ओर लेके जाए और फिर धीरे धीरे आगे झुके। 1, और जिसको बैलेंस ना बने वो हल्का सा पैरों को खोल दे, सांस भरते हुए फिर ऊपर। 1, 2, नीचे, ऊपर, नीचे, सांस छोड़ते हुए नीचे जाना, सांस भरते हुए ऊपर, ऊपर, नीचे, रिलैक्स। दूसरा जो अभ्यास है, अभी हमने हाथों का इस्तेमाल किया, अब हमारे जो हाथ है वो दोनों हाथ साइड में रहेगी, थाइस के पास, और सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है। जैसे जैसे हम सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, हाथ हमारे बाहर की ओर ऐसे निकलेंगे, करते जाएं। 1, 2 में ऊपर और पीछे जाने का प्रयास। 1, नीचे, 2, रिलैक्स। चलिए, अब कुछ आसन करेंगे। ताड़ आसन सबसे पहले, बहुत ही सरल और सुलभ और बहुत ही फायदेमंद आसन है ताड़ आसन। दोनों पैरों को पास में रखें, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, और अब पंजे के बल आ जाए। जब हम पंजे के बल आए तो उस समय ध्यान देना है कि हमारी एड़ी और पंजे आपस में बिल्कुल मिले हो। एड़ी और पंजे, नजर सामने, रुके थोड़ी देर, रुके, होल्ड करें, होल्ड, 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 रुके थोड़ी देर। बैलेंस ना बन पाए तो आप वापिस आ सकते हो, लेकिन हल्का सा रुकने का प्रयास करना है, कम से कम आधा मिनट। और अभ्यास को बढ़ाते बढ़ाते हम 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट तक भी रह सकते हैं। फिर से एक बार करेंगे, सांस भरते हुए ऊपर। इसमें आप सांस को रोक के भी रख सकते हो और बार बार ले भी सकते हो। रुके थोड़ी देर, होल्ड करें, रिलैक्स। ताड़ आसन जो है कब्ज के लिए बहुत ही अच्छा आसन है, तो इससे कब्ज टूटती है, और जिनका कद नहीं बढ़ता है उनके लिए भी बहुत अच्छा है, और सबसे ज्यादा एकाग्रता इससे बढ़ती है। और अब हम थोड़ी देर के लिए 2-3 आसन कब्ज के ही लेंगे। आज मैं बुक भी लाई हूँ साथ में, कि थोड़ा सा, क्योंकि आसन बहुत सारे हैं, भूल जाते हैं, तो इसलिए जब बुक साथ होगी। आइए, पहला हमने किया कब्ज के लिए ताड़ आसन। दूसरा जो आसन है उसको हम मल आसन भी कहते हैं, तो उसको हम करेंगे इस तरह से। दोनों हाथ, सॉरी, दोनों पैरों में फासला, और दोनों हाथ आपके साइड में, सांस भरते हुए नीचे, रुके यहाँ पे, कमर सीधी, कमर यहाँ पे सीधी रहेगी। ध्यान ये दे कि कमर को हमने ऐसे नहीं झुकाना कि हम ऐसे झुक गए आगे, तो फिर इसमें कहाँ पे फर्क आ रहा है, कहीं पे भी नहीं। कमर सीधी रखनी है इस तरह से, ताकि घुटने मुड़े हो। चलिए, घुटनों को पहले मोड़ दे और फिर हाथों को आप फ्री कर सकते हो। रुक के थोड़ी देर। कमर के लिए, कब्ज के लिए बहुत ही अच्छा ये अभ्यास है। वापिस आ जाए, सांस लिया, फिर से शुरू किया, सांस को छोड़ते हुए जाना है, रुके, वापिस। ये हम आसन कर रहे हैं कब्ज के लिए, बहुत ही अच्छा ये अभ्यास है। और दूसरा जो इसमें अभ्यास है, आज कुछ आसन ऐसे करेंगे लेट के, बैठ के, तो बीच में हमें उठना भी पड़ेगा, बीच में लेटना भी पड़ेगा। तो आइए, सीधे पीठ के बल लेट जाए। कब्ज के लिए ही ये अभ्यास है, बहुत ही अच्छा है, रोज करते हैं। लेटे, और लेटने के बाद अब हम करेंगे, सबसे पहले दोनों पैरों को अपने नितंब से चिपकाने का प्रयास करें। पास में लेके आए दोनों एड़ियों को नितंब से,
जैसे सेतु बंद आसन करते हैं उसी तरह से, लेकिन अभी उठाना नहीं है। पहली जो इसकी स्थिति है, पकड़े रखें और कमर को पूरा नीचे लगा ले, पूरी कमर हमारी नीचे लगी हो, बीच से ना उठे। गहरा लंबा सांस, घुटने आपस में मिले हुए। और इसी में अब हम करेंगे सेतु बंद आसन। दोनों पैरों को हल्का सा खोल दे और सेतु बंद आसन के लिए बीच से अपने शरीर को उठाए, सांस लेते जाए और छोड़ते जाए, या फिर होल्ड कर सकते हो। एड़ियों को अच्छे से पकड़ ले और होल्ड करे, रुके थोड़ी देर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। होल्ड करे, जो होल्ड कर सकता है वो काफी देर के लिए होल्ड करे और धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाते जाए बीच से। होल्ड करे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस और आसन से बाहर निकले। दोनों पैरों को सीधा करा, गहरा लंबा सांस। फिर से एक बार करेंगे दोबारा सेतु बंद आसन के लिए अभ्यास है। चलिए उठाए, दोनों एड़ियों को पकड़ के बीच से उठाए और रुके थोड़ी देर। होल्ड करें, क्योंकि होल्ड में ही हमें फायदा मिलता है। जितना हम होल्ड करेंगे उतना हमें इसका बेनिफिट मिलेगा। और धीरे धीरे सांस लेते छोड़ते हुए वापस। तो ये हमने किया कब्ज के लिए सेतु बंद आसन। और नेक्स्ट हम इसमें करेंगे काग आसन। तो काग आसन के लिए उठ जाएं और इस तरह से आ जाए। सबसे पहले जैसे मल आसन में आते हैं उसी तरह से मल आसन भी कब्ज के लिए बहुत ही अच्छा है। तो अभी हम काग आसन, जैसे कौवा चलता है उस तरह से हमने चलना है। तो सबसे पहले बायां जो पैर है, बाएं पैर को आगे रख ले, यानी कि लेफ्ट जो पैर है उसको आगे रखे और दोनों से पंजे के बल आ जाए। दोनों पैर पंजे के बल है और हाथ मेरा दायां हाथ दाएं घुटने पे, बायां हाथ बाएं घुटने पे, कमर बिल्कुल सीधी। ये हमारा काग आसन। और अब हमने इसमें चलना है, लेकिन पंजे के बल चलना है। ध्यान ये दे, बहुत ही सुंदर ये आसन है। एड़ियों को नीचे ना टिकाए और जिनका पेट ज्यादा होगा हो सकता है उनको दिक्कत हो। चलिए करते जाए। 1 2, कमर सीधी और फिर 4 आ जाए वापस। और बैक साइड से, दूसरी साइड से, क्योंकि मेरे पास मैट इतना है इसलिए मैं वापस को मुड़ रही हूँ। आप करते जाएं। पंजे के बल हम जो है आगे पीछे चल रहे हैं। 1 2 3, कमर सीधी, नजर सामने। 4 5 6। आप देखोगे इतना इफेक्ट आता है पंजे पे, बहुत ज्यादा। 3 चक्कर लगाने से ही पता चलता है। ये हम कर रहे हैं काग आसन, कब्ज निवारण। और इससे कब्ज जो है दूर होती है। मैंने ये खुद आजमाया हुआ है। अगर किसी को कब्ज है, पेट बिल्कुल साफ हो जाता है। और दूसरा इसमें मल आसन हम ले सकते हैं। खड़े हो जाए। मैंने आपको पहले ही कहा है कि कुछ आसन हम लेट के करेंगे, कुछ आसन बैठ के करेंगे। आज क्योंकि हम क्या करते हैं, जब लेटने वाले करते हैं तो लेटने वाले ही किए जाते हैं, जब बैठने वाले करते हैं तो बैठ। आज थोड़ा सा आसनों का एक अलग सा वो है। तो चलिए शुरू करें। दोनों पैर में फिर से फासला और दोनों हाथ पहले नीचे चले जाए इस तरह से, जैसे स्टार्टिंग में भी हम गए थे। और यहाँ पे दोनों हाथों को पकड़ ले आपस में, रुके, कमर सीधी, फिर वापस। फिर से 1 2 लंबा सांस लिया
फिर से चले जाओ आप नीचे, रुके यहाँ पे, फिर वापस रिलैक्स। और अब सिंपल सा आसन है मल आसन। चलिए बैठ जाए, कंधों के समान टांगों में फासला, और इस तरह से थोड़ी देर के लिए गहरा लंबा सांस। लेकिन ध्यान दे, नितंब हमारे यानी कि हिप हमारे जो है ऊपर रहेगी, हिप को मैट पे ना टच करे। हाँ, एड़ी से आप टच कर सकते हो और बैठे इस तरह से, कमर सीधी, गहरा लंबा सांस। मल आसन में हम डेली बैठते हैं, लेकिन हम इसको फील नहीं करते। आप देखोगे जब मल आसन में बैठते हैं तो इस समय हमारे जो पेट के सभी अंग स्टिमुलेट हो रहे हैं। और कोशिश करें छाती घुटने से पूरी तरह से टच हो जाए। रुके थोड़ी देर। गैस के लिए भी बहुत ही अच्छा है, कब्ज के लिए। और अन्य ऐसा नहीं है आसन से सिर्फ एक फायदा मिले कि अगर कब्ज के लिए कर रहे, पेट संबंधित जितने भी रोग है उनके लिए, सभी के लिए बहुत फायदेमंद है। करते जाए। रिलैक्स। और अब है नेक्स्ट, खड़े हो जाए अपने स्थान पे। ये हमने किया कब्ज के लिए। दूसरा जो आसन है वो है फेफड़ों के लिए, कि फेफड़े को हम कैसे सुदृढ़ रखें, कैसे मजबूत रखें। तो नेक्स्ट जो अभ्यास है हम रोज करते हैं, पैरों में फासला, हाथ दोनों सामने, और सांस को भरते हुए दोनों हाथों को फैला दे, सांस छोड़ते हुए वापस। कोशिश करें जितना फैला सके, सांस छोड़ते हुए फिर वापस करते जाए। वक्ष विकासक आसन है, रोज करते हैं, सिंपल है। वापस रिलैक्स। और इसी में थोड़ा सा एक आसन है, उसके लिए हमने क्या करना है, पैरों को हल्का सा पास में लेके आए, सामने से पैर पास में। और अब हम क्या करेंगे, घुटनों के लिए अभ्यास है, घुटनों के लिए। और पैर आपस में मिले हैं, अगर मिला सके तो अच्छा है, नहीं मिला सके तो आप डिस्टेंस दे सकते हो। मुड़े, जैसे हम घुटनों के लिए झुकते हैं, और आगे से हाथों को फ्री करें, घुटने खुले हैं, और रुके थोड़ी देर, फिर वापस। बहुत ही अच्छा ये अभ्यास है। समय कम है तो थोड़ा समय है, ज्यादा नहीं बता पाऊंगी। और अब हम करेंगे बद्ध पद्मासन, मतलब बांधना। एक तो हम ये वाला कर सकते हैं, बैठ जाए, पद्मासन लगा ले सभी, पद्मासन लगा ले, जिनसे लगता है वो लगाए, जिनसे ना लगे। तो ये भी हमारा एक बद्ध पद्मासन होता है। पद्मासन लगा के दाएं हाथ से बाएं पैर को, अंगूठे को पकड़ना, और बाएं दूसरे से अपोजिट को। सबसे ये नहीं लगता है, हम नहीं लगा पाते, और कोशिश कर सकते हैं। और रुके थोड़ी देर, गहरा लंबा सांस। नस नाड़ियों के लिए बहुत ही अच्छा ये अभ्यास है। इससे हमारा जो वीर्य है उसकी सुरक्षा होती है, और जो हम गरिष्ठ जो भोजन खाते हैं मसाले वाला, वो भी अच्छे से पचता है। तो इसका दूसरा जो है अभ्यास है, वो दूसरा जो बद्ध पद्मासन है, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरह से आ जाए। अब हमने क्या करना है, दोनों पैरों को, पैर और एड़ियां, पंजे और एड़ियों को आपस में मिला ले। सभी कर सकते हैं इतना। मैंने पंजे और एड़ियां आपस में मिली है, बद्ध पद्मासन, और घुटने हमारे साइड में। अब धीरे धीरे दोनों हाथों को इस तरह से जोड़ ले प्रणाम मुद्रा में, और कमर को सीधा करें। इतना आप कर पाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इस समय हमारा जो वजन है वो सारा नीचे एड़ियों पे और पंजे पे है। और धीरे धीरे हाथों को ऊपर लेके जाए। ये इसकी पूर्णतः स्थिति है, बद्ध पद्मासन। रुके यहाँ पे थोड़ी देर, और पैरों को, टांगों को खींचते जाए, घुटनों को साइड में करने का प्रयास करें। लेकिन जो लोग पंजे पे ना बैठ पाए, वो इसको थोड़ा सा पंजे नीचे रख के ही करे, लेकिन कोशिश करनी है।
वापस। लेकिन एक इससे हम कर सकते हैं पैर से। फिर कैसे करेंगे, एक पैर पे बैठ जाए, ठीक है, ऐसे करके, और कोशिश करें इतना, फर्स्ट डे आप इतना करोगे, फिर दूसरे पैर पे बैठ के, फिर धीरे धीरे इस आसन में हम आगे की ओर बढ़ते। बहुत ही अच्छा ये अभ्यास है। इससे क्या होता है, हमारा प्राण और अपान, जो हमारी सांस लेने की और सांस छोड़ने की जो प्राण है उसमें एक रूपता बनी रहती है, यानी कि कब्ज दूर होती है। दूसरा ये फेफड़ों के लिए भी बहुत अच्छा। फिर से करेगी एक बार, आ जाए वापस, और हाथ जोड़े, फिर ऊपर। स्थिरता के लिए बहुत ही अच्छा है, एकाग्रता बढ़ती है। रुके थोड़ी देर, और धीरे धीरे वापस आसन से बाहर निकले, पैरों को सीधा करा, गहरे लंबे सांस, विश्राम करे थोड़ा सा। तो ये हमने किया बद्ध पद्मासन, और अब हम करेंगे तुलासन। पद्मासन लगा ले, पद्मासन लगा के दोनों हाथों से अपने शरीर को उठाने का प्रयास करना है। चलिए, दोनों हाथों को जमीन पे रखा और अपने शरीर को उठाने का प्रयास करें। सांस को भरते हुए उठाना है, और रुके यहाँ पे जितनी देर रुक सकते हैं। बहुत ही अच्छा ये अभ्यास है। फिर वापस सर्वाइकल के लिए, कंधों के लिए, कोहनी के लिए, और हाथ के जितने भी हमारे जो अंग है, कहा जाता है ना कि शरीर के जितने भी अंग है वो हमारे हाथों में, तो इसका एक प्रेशर भी होता है। फिर से करेंगे एक बार तुला आसन, सांस भरते हुए, नजर सामने, रिलैक्स, गहरा लंबा सांस। और इसी में अब हम करेंगे पर्वत आसन। एक पर्वत आसन जो सूर्य नमस्कार में लिया जाता है, और एक पर्वत आसन पद्मासन में लगा के भी किया जाता है। उसमें क्या है, पद्मासन लगाए और हाथ हमारे पूरे ऊपर की ओर जाएगी, अंगूठे से अंगूठा मिला ले, और हमारे जो हाथों की जो स्थिति है इस समय वो पर्वत की तरह है, पूरा ऊपर की ओर खींचते जाए, खींचते जाए। पर्वत आसन, बिल्कुल सीधी दोनों बाजुएं कान से लगी हुई, और घुटनों से नीचे की ओर खिंचाओ, हाथों से ऊपर की ओर। रुके थोड़ी देर, सांस को लेते जाए, छोड़ते जाए, नजर सामने, रिलैक्स, वापस आ जाए। आप देखोगे कि जैसे हमने कंधे पे कुछ उठाया है, इतना भार सा लगता है। गहरा लंबा सांस लिया, फिर से करेंगे एक बार सांस भरते हुए, दोनों हाथ सामने की ओर, उंगलियों को फैला दे और अंगूठे से अंगूठा जोड़ने का प्रयास करें, नजर सामने, पर्वत आसन, रिलैक्स। और अब हम करेंगे पद्मासन में वॉक। आप सभी भी करते जाएं। तो चलिए, सामने की ओर मोड़े शरीर को, और एक चक्कर आगे का लगाएंगे, सामने का करते जाए, और फिर पूरा पीछे की ओर। रिलैक्स। जिनसे पद्मासन काफी देर तक लग सकता है वो अब हम करेंगे सुप्त पद्मासन, यानी कि पद्मासन में लेटना है। तो सबसे पहले घुटनों के बल आ जाए पद्मासन में, और आगे झुके। ध्यान ये दे, जिनका अच्छे से पद्मासन लगता हो, बाजुओं में दम हो, वही इस आसन को करे, क्योंकि उठने के लिए इसमें सिर्फ और सिर्फ बाजुओं का ही रोल होता है। और आगे झुके, धीरे धीरे पद्मासन लगा के, और दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में जोड़ दें। रुके थोड़ी देर, ये हमारा सुप्त पद्मासन, रिलैक्स। और आगे से जैसे हम भुजंग आसन में उठते हैं, उठने का प्रयास करें, फिर ये आ जाएगा हमारा खगासन। रुके थोड़ी देर,
और धीरे धीरे वापस रिलैक्स। पद्मासन को खोल दिए, दोनों पैरों को सीधा करें, गहरे लंबे सांस। लंबा गहरा सांस ले। आप अभी देखोगे इस समय यदि आपने अच्छे से आसन करे होगे तो हमारी बॉडी को रिक्वायर है सांस की, तो अपने आप ही गहरा लंबा सांस जा रहा है। रिलैक्स। और इसी में अब हम करेंगे वज्रासन की स्थिति में आ जाए। और एकमात्र वज्रासन एक ऐसा आसन है जिसको खाना खाने के बाद किया जाता है। पाचन शक्ति इससे बढ़ती है। और रुके थोड़ी देर वज्रासन की स्थिति में, कमर सीधी, आपस में घुटने मिले हुए और दोनों नितंब हमारे एड़ियों के ऊपर। गहरा लंबा सांस। वज्रासन से एक फायदा ये भी है कि इसमें जो है ना, घुटनों में जो हमारा मल जमा होता है, टॉक्सिन जो जमे होते हैं, वो धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। और लेडीजों के लिए बहुत ही अच्छा ये अभ्यास है। तो चलिए अब हम इस दूसरा जो अभ्यास है वो है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए दोनों पैरों को खोल दे, घुटनों को खोल दे आगे से, और दोनों हाथ कमर पे, उंगलियां नीचे की ओर, अंगूठा बाहर की ओर, सांस को भरते हुए जाएं और जितना पीछे जा सके रुके थोड़ी देर, सांस छोड़ते हुए वापस फिर से करेंगे। वापस। और अब पूर्ण उष्ट्रासन जिनसे हो पाए करने का प्रयास करें, नहीं तो जितने फायदे पूर्ण उष्ट्रासन के उतने ही उष्ट्रासन के भी है, तो आप कर सकते हो। अपने शरीर को अपने हिसाब से चलाएं। पूर्ण उष्ट्रासन में होल्ड करें, गहरा लंबा सांस, आंखें खुली रखें इसमें। धीरे धीरे वापस। उष्ट्रासन बहुत ही अच्छा आसन है फेफड़ों के लिए, कब्ज के लिए, पैर के लिए और पेट संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम है, और सबसे अच्छा है थायराइड के लिए। थायराइड, सर्वाइकल, हर चीज के लिए बहुत फायदे करता है उष्ट्रासन। लेकिन हमें इसको कम से कम फिर 10 मिनट कंटिन्यू करना है। यदि आपको फेफड़े से रिलेटेड प्रॉब्लम है, थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसमें कम से कम इसको 10 मिनट, आप 10 मिनट में ऐसा पहले करें, रेस्ट कर लिया, फिर दोबारा किया, फिर कर लिया, क्योंकि तभी इसका अच्छे से इफेक्ट आएगा। फिर से एक बार करेंगे। बीच से उठाए आगे की ओर और गर्दन को पूरा पीछे, गहरा लंबा सांस, धीरे धीरे वापस। तो ये हमने उष्ट्रासन कराए, तो इसका हम काउंटर पोज करेंगे, शशांक आसन। दोनों पैर बिल्कुल खुले हैं और आगे से धीरे धीरे रेस्ट करें, यानी कि शशक आसन में थोड़ी देर लेट जाएं, गहरा लंबा सांस। और धीरे धीरे वापस। नेक्स्ट जो आसन है वो है सर्वाइकल के लिए, और गठिया की जिनको शिकायत रहती है, अंडकोश संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है और टांगों से मतलब दिक्कत रहती है, तो उसके लिए हल्की सी दिक्कत है तो वो करेंगे। ये है गौमुख आसन। चलिए, दाएं पैर के ऊपर बायां पैर, पहले दोनों घुटनों का अच्छे से गौ मतलब जैसे मुख होता है गऊ का, वैसे बना ले। जो पैर हमारा ऊपर है, जो घुटना ऊपर है, वही हाथ हमारा ऊपर जाएगा और पीछे से पकड़ने का प्रयास करें इस तरह से। लेकिन
जिनसे नहीं पकड़ में आता है, जो नहीं पकड़ सकते हैं, आगे से देखिए घुटने तो हम ठोक पीट के जैसे कैसे कर लेंगे, भले इतना घुटना आ जाए, चाहे इतना भी आ जाए, जिनका इतना घुटना आएगा तो उनकी बाजुएं जो है मुश्किल से उठेगी क्योंकि जकड़न बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने क्या करना है, इस तरह से टॉवल ले लें और तौलिए के साथ हम इसको कर सकते हैं। अब हम आगे से इस तरह से और फिर तौलिया लेके ऊपर वाले हाथ से नीचे की ओर छोड़ दे और नीचे वाले हाथ से इसको पकड़ ले। अब धीरे धीरे खींचते जाए तौलिए को दोनों हाथों से, ऊपर से और नीचे से। आप देखोगे धीरे धीरे हम जो है अच्छे से दोनों हाथों में अच्छे से खिंचाव आएगा पीछे की ओर तौलिए की मदद से। और अब हम करेंगे अपोजिट साइड, जो पैर ऊपर था उस पैर को नीचे और नीचे वाले पैर को ऊपर की ओर। हाथों को भी चेंज करें, रुके यहाँ पे। वापिस रिलैक्स, फिर से करेंगे एक एक बार। गौमुख आसन, चलिए करते जाएं। रुके थोड़ी देर, गहरा लंबा सांस। और दूसरी साइड से जितनी देर हम होल्ड कर पाए करने का प्रयास करें, क्योंकि होल्ड से हमें ज्यादा बेनिफिट मिलता है। रिलैक्स, नेक्स्ट जो हम करेंगे वो है मस्तक पाद अंगुष्ठासन। मस्तक पाद, उसके लिए हमने क्या करना है, मस्तक को यानी कि जो हमारा माथा है उसको जमीन पे टिकाना है और पैर का जो अंगूठा है सिर्फ शरीर को माथे से, सिर से और अंगूठे के बल खड़ा करना है। यानी कि जैसे हम पर्वत आसन करते हैं, तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी तौलिए की सिर के पास के लिए। इस तरह से थोड़ा सा गोल गोल सा बना ले। और इस आसन से क्या होता है, इस आसन से जो है मस्तक हमारा छाती, पैर, गर्दन, आंतों में शक्ति का विस्तार होता है। और दूसरा क्या है कि पीठ और रीढ़ में जो है विशेष लाभ मिलता है। और जैसे स्त्रियों में जैसे योनि सुदृढ़ होती है, पुरुषों में मतलब कोई भी किसी भी प्रॉब्लम तरह की कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा ये अभ्यास है। करना कैसे है, सबसे पहले हमने तौलिया लेना है और फिर जैसे शीर्षासन के लिए सिर को पहले नीचे रखते हैं, इस तरह से टिका दे अच्छे से। और फिर धीरे धीरे अपने शरीर को उठाया, इस तरह से उठा ले। एक मिनट, उठा ले अपने, सीधा करा शरीर को जैसे हम पर्वत आसन करते हैं, लेकिन पर्वत आसन में हमारा सिर ऊपर होता है। और अब धीरे धीरे हमने क्या करना, अभी हमारा जो शरीर है इतना सभी कर ले, कोशिश करे सिर को नीचे टिका लिया इस तरह से घुटनों के बल, और फिर दोनों पैरों को सीधा करा, दोनों पैर हमारे सीधे और इनको अंगूठे के बल लेके आए। अब धीरे धीरे हाथ, अभी हमारे दोनों हाथ जो है जमीन पे है, लेकिन धीरे धीरे दोनों हाथों को इस तरह से यहाँ पे टिकाना है, यानी कि हिप के पास। रुके थोड़ी देर और फिर आपका बैलेंस ना बने तो इसको क्या करें, एक एक हाथ से करें ऐसे करके, क्योंकि दोनों हाथों से करोगे तो गिरने का इसमें डर रहता है जब तक बैलेंस अच्छे से ना बने। फिर दूसरे हाथ से करा और फिर धीरे धीरे जब हाथ आपके अच्छे से बैलेंस बनेगा तो आप ऐसे कर सकते हो। और फिर धीरे धीरे वापस लंबा गहरा सांस लिया, गर्दन के लिए
बहुत ही अच्छा ये अभ्यास है थायराइड की जिनको प्रॉब्लम होती है। और गहरा लंबा सांस, क्योंकि पूरा जो हमारा वजन है शरीर का वो सिर के ऊपर और पैर के अंगूठे के ऊपर टिकता है। नेक्स्ट जो आसन है वो है पूर्वोत्तान आसन। पूर्वोत्तान आसन, हम पश्चिमोत्तान आसन करते हैं, बैठ के किए जाने वाला। दो तरह से पूर्वोत्तान आसन किए जाते हैं। सबसे पहले हम करेंगे पश्चिमोत्तान आसन। पश्चिमोत्तान आसन में मतलब पीछे से शरीर को आगे की ओर। तो चलिए, दोनों हाथों को सांस भरते हुए ऊपर उठाए और फिर धीरे धीरे आगे से पैरों को पकड़े। और इसमें भी पश्चिमोत्तान आसन में क्या होता है कि जिनका फैट बहुत अधिक बड़ा है, जकड़न बहुत ज्यादा है शरीर में, तो हम मुश्किल से क्या कर सकते हैं, यहाँ तक यानी कि घुटनों तक अपने पैरों को टिका के और यहीं पे हम हार मानना शुरू करते हैं। और दिल में हम यही बोलते हैं कि नहीं, मेरे से नहीं होगा, मेरा पेट बड़ा है। तो जब हम मन से जब हार गए तो मन के हारे हार होती है और मन के जीते जीत होती है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, फिर से उसी तौलिए को लेना है। इस तरह से तौलिए को लिया और फिर आपने क्या करना है, सबसे पहले पैरों को आपस में बांध ले, मतलब तौलिए से इस तरह से। और अब धीरे धीरे कोशिश करें आगे झुकने की, लेकिन ध्यान ये दे घुटने सीधे हो। शुरू में आप क्या कर सकते हो, अगर आप पैर तक ना पहुंच पाए, बहुत ही ज्यादा वेट बढ़ा है, तो आप ऐसे करके दोनों पैरों को ले ले, ठीक है। और दोनों पैरों को आपस में मतलब मिलाया है। और अब हमने क्या किया है, तौलिए को अच्छे से इसमें बांध लिया है और धीरे धीरे पैरों को सीधा करें। सबसे पहले पैर सीधे ये, और अब घुटने मेरे जमीन पे। इसके बाद हमने आसन को शुरू करना है। अब मान लो बहुत ज्यादा मुझे जकड़न है, आगे भी झुकना है, और मैं रोज रोज हार मान के बैठी हूँ कि मैं आगे नहीं झुक सकती, तो बस इसके बल इस तरह से झुकते जाएं, खिंचाव आगे की ओर और धीरे धीरे नीचे। आप देखोगे इतना खिंचाव आता है नीचे वाली जो हमारी पिंडलियां है, मांसपेशियां है, बहुत ज्यादा, और वो धीरे धीरे खुलने लगती है। एक दिन का काम नहीं होगा, कम से कम अगर हमें जकड़न 50 साल से है तो कम से कम हमें 1 महीना लगेगा इस आसन में परफेक्शन के लिए, लेकिन हो जाएगा पक्का। तो ये हम कर रहे हैं पश्चिमोत्तान आसन। इस तरह से तौलिए को लेके यहाँ से धीरे धीरे आगे, इतना हम झुक जाए तो बहुत अच्छा है। और फिर धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा कि हम अच्छे से दोनों हाथों से अपने पैरों को पकड़ लेंगे। तो ये तो हुआ उनके लिए जिनसे नहीं हो पाता है। लेकिन अब हम करेंगे पश्चिमोत्तान आसन। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए आगे। कोशिश करें कोहनियां हमारी जमीन पे हो, नाक हमारी दोनों घुटनों के पास बीच में। रुके थोड़ी देर, गहरा लंबा सांस, सांस छोड़ते हुए वापस। बहुत ही अच्छा ये अभ्यास है पश्चिमोत्तान आसन। फिर से करेंगे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, रिलैक्स। और इसी का अपोजिट है पूर्वोत्तान आसन। अभी हमारा क्या था, टांगे हमारी नीचे है और सिर हमारा ऊपर है। अब उल्टा होगा। वैसे पश्चिमोत्तान आसन ये वाला भी है, यहाँ पे ये भी हम कर सकते हैं। रुके थोड़ी देर और फिर धीरे से वापस एक बार फिर से करेंगे। सांस भरते हुए बीच से अपने शरीर को ऊपर उठाया और कोशिश करनी है कि हमारे जो पंजे हैं वो जमीन पे लग जाए। ये भी हमारा पूर्वोत्तान आसन है। पहले हमने करा पश्चिमोत्तान आसन, मतलब कौन से वाला, ये वाला। इसमें आप देख रहे हो कि हमारा जो सिर है वो ऊपर की ओर है, टांगे हमारी अभी नीचे। लेकिन अब हम करेंगे पूर्वोत्तान आसन लेटने वाला। उसमें हम क्या करेंगे, दोनों पैरों को सबसे पहले लेट जाएं शवासन की स्थिति में। गहरा लंबा सांस, 1-2 गहरे लंबे सांस ले। और अब हम जैसे सर्वांग आसन, हल आसन के लिए करते हैं, दोनों टांगों को उठा ले
टांगे दोनों उठा के धीरे धीरे हल आसन की स्थिति में आ जाए। सबसे पहले ये हमारा हल आसन, क्राफ्ट पोज। कोशिश करें दोनों पैरों को नीचे टिकाने की। और ये आ गया हमारा हल आसन। इस समय हमारा ये हल आसन है। क्यों हल आसन है? क्योंकि हाथ हमारे पीछे को है, नितंब की तरफ है। अभी ये कहलाएगा हल आसन। लेकिन दोनों हाथों को सामने की ओर, जैसे हमने बैठ के पश्चिमोत्तान आसन किया था, अब ये आ गया हमारा पूर्वोत्तान आसन। सेम जैसे बैठ के करा था, लेकिन उस समय क्या था, सिर हमारा ऊपर था, टांगे हमारी नीचे थी। लेकिन अब टांगे ऊपर है, सिर नीचे है। पोजीशन बिल्कुल वही है। हाथ से हमने पैरों को पकड़ा है और रुके थोड़ी देर। कोहनी इसमें भी जमीन पे है, लेकिन हो सकता है किसी किसी की कोहनी जमीन पे ना लगे। रुके थोड़ी देर, जितनी देर रुक सकते हो। होल्ड करे। अब धीरे से वापिस आ जाए हल आसन की स्थिति में। और इसी में हम कर सकते हैं सर्वांग आसन। लेकिन सर्वांग आसन ना हो पाए तो हम कर सकते हैं विपरीत करणी मुद्रा। हल्का सा इसमें शरीर जो है तिरछा होता है। रुके थोड़ी देर, गहरा लंबा सांस, गहरा लंबा सांस ले रहे। और इसी में हम या होल्ड कर सकते हो। जिनको सांस की प्रॉब्लम है वो सिर्फ सांस लेते जाए, छोड़ते जाए, होल्ड ना करे। और रुके थोड़ी देर। ये हमारा इसमें सर्वांग आसन आता है। और यदि शरीर सीधा ना हो तो विपरीत करनी मुद्रा बनती है। और फायदे सेम है सभी के। गहरा लंबा सांस और फिर धीरे धीरे आसन से बाहर निकले और वापिस आ जाए, बैठ जाए। क्योंकि काफी देर तक हमने गर्दन को नीचे की ओर रखा है, टांगों को ऊपर की ओर, तो हमारा जो ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो सारा ऊपर की ओर दौड़ता है। तो बैठ जाए इस अवस्था में। गहरा लंबा सांस। और ये जो आसन है जो हमने अपने आसन करा है, तो इसके बहुत सारे फायदे, यानी कि सिर से लेकर पैर तक के। और सबसे जो फायदा है वो है थायराइड के लिए, अस्थमेटिक प्रॉब्लम हो और साथ में कब्ज रहती है जिनको, तो उनके लिए। और मांसपेशियां इससे जो है मजबूत बनती है। गहरा लंबा सांस, रिलैक्स। और अब हम करेंगे कुछ आसन। हो सकता है आज मैं आपको पहली बार बता रही हूँ। तो दूसरा जो आसन है वो है हस्तपाद विस्तृत आसन। हस्त मैंने हाथ, पाद मैंने पैर, विस्तृत मैंने फैलाना। आप इसको बैठ के भी कर सकते हो और लेट के भी कर सकते हो। अभी हम बैठ के करेंगे। दोनों पैरों को फैला दे। सामने धूप है तो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है इसमें कैमरे में। हो सकता है आपको मेरा फोटो दिख रहा हो। तो चलिए, दोनों पैरों को अभी हमने फैलाया है। लेकिन अब हमने क्या करना है, दाएं पैर को पकड़ ले दाएं हाथ से, यानी कि राइट हैंड को राइट से पकड़ने का प्रयास। अब धीरे धीरे इस तरह से लेके जाएं इसको साइड में। जितना ले जा सकते हो आप इतना ले जा सकते हो, इतना ही लेके जाए। और हो सकता है दोनों पैरों से ना हो। और धीरे धीरे इस तरह से, लेकिन घुटना सीधा रहेगा जहां भी लेके जाए। भले ही आप इतना करो, कोई बात नहीं। लेकिन जो पैर तक नहीं पहुंच पाते हैं उन्होंने उतना ही करना है, क्योंकि उनका हो सकता है घुटना मुड़ जाए। और फिर दूसरे पैर से, यह है हस्तपाद विस्तृत आसन। दोनों पैरों को फिर हम साथ में करेंगे। चलिए, दायां पैर और बायां पैर। अब हमने दोनों हाथों से नीचे से पकड़ ले तलवे से। रुके यहाँ पे, कमर सीधी, गहरा लंबा सांस। और फिर धीरे से वापिस आके बटरफ्लाई आसन। गहरा लंबा सांस। गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा ये अभ्यास है, बहुत ही अच्छा। क्योंकि आज की डेट में अगर देखा जाए तो सारे
मतलब 90% जो है बच्चे जो है ऑपरेशन से पैदा होते हैं। तो इसलिए अगर हम ये सभी आसन करें, बटरफ्लाई करें और ये हस्तपाद आसन जो मैंने अभी आपको बताया, हस्तपाद विस्तृत आसन, बहुत ही फायदेमंद है। करते जाए थोड़ी देर के लिए बटरफ्लाई। और नेक्स्ट जो आसन है वो है धनुषाकर्षण आसन, यानी कि जैसे धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाई जाती है उस तरह से। उसके लिए हमने क्या करना है, दंड आसन की स्थिति में आ जाए। अब हमने क्या किया, दाएं पैर को उठा ले, यानी कि राइट पैर को उठाया, इस तरह से पकड़ ले और कोशिश करें इसको ऊपर उठाने की। और हो सकता है हम पीछे की ओर ना ले जा पाए, लेकिन जहां तक आप उठा पाए उठाने का प्रयास करें, क्योंकि शरीर जितनी इजाजत देगा उतना ही हमने करना है। ये हमने क्या किया, राइट हैंड से, सॉरी, राइट पैर को लेफ्ट हैंड से पकड़ना है और फिर दूसरा जो पैर सीधा है उसको अपोजिट हाथ से पकड़ना है, इस तरह से। रुके थोड़ी देर, रुके, होल्ड करें, रिलैक्स। अब दूसरी साइड से बाएं हाथ, बाएं पैर को दाएं हाथ से पकड़ा और दाएं पैर को बाएं हाथ से, रुके थोड़ी देर। जिनको नजला की, अस्थमा की, जुकाम की बहुत शिकायत रहती है, तो अगर ये अभ्यास करेंगे, मान लो हमारा जो पैर है वो कान तक नहीं पहुंचता है, नाक तक पहुंच जाए। हमारे जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं तो वो क्या कहते हैं, जब जुकाम वगैरह ज्यादा लगता है, शरीर मतलब एलर्जी होती है, तो वो कहते हैं कि पैर के जो अंगूठा है उसको नाक में छुआ लो। तो उसको हम ऐसे करके छुआते 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7, तो उससे बहुत फायदा मिलता है। तो अगर हम धनुषाकर्षण में यहाँ तक पहुंचते और नाक को, नाक से अंगूठे को स्पर्श करवाते, तो उसमें भी बहुत फायदा करता है ये आसन। एक एक बार फिर से करें, रुके थोड़ी देर और वापस फिर से दूसरी साइड से। रिलैक्स, गहरा लंबा सांस। बहुत ही फायदेमंद ये सभी आसन है, गठिया रोगों में भी बहुत फायदा करता है। और चलिए अब कुछ आसन हम बैठ के, सॉरी टाइम क्या हो गया, टाइम भी होने वाला है। और क्योंकि आसन इतने सारे आसन है कि दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन आसन खत्म नहीं हो सकते। तो चलिए सुखासन की स्थिति में आ जाए या फिर पद्मासन की स्थिति। आसन को हम विराम देंगे और गहरा लंबा सांस, आंखें बंद। फिर से उन्हीं आसनों को आप अपने शरीर, अपने मन में रिमाइंड करें और धीरे धीरे सुखासन की स्थिति में पहुंच जाए। सभी आसनों से सुखासन की स्थिति में, मेरा शरीर इस समय सुखासन की स्थिति में बैठा है, लेट। और गहरे लंबे सांस, पूरा लंबा गहरा सांस ले। श्वास लिया, श्वास छोड़ा, श्वास लिया, श्वास छोड़ा। आइए अब हम 3 बार ओम का भ्रामरी प्राणायाम करेंगे क्योंकि समय कम है। गहरा लंबा सांस लेते हुए 3 बार ओम भ्रामरी और 3 बार ओम का उच्चारण। लंबा सांस लिया,
दोनों हाथ ध्यान मुद्रा पे। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे लंबा सांस भरते हुए। बिल्कुल शांत हो जाए, पूरी तरह से मौन। धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को शांत करें, एक एक अंग को शांत करने का प्रयास करें। मेरा मस्तक पूरी तरह से शांत शिथिल हो चुका है। मेरे कंधे पूरी तरह से शांत शांत शिथिल। अब धीरे से अपनी नाभि को देखने का प्रयास करें, इन्हें भी पूरी तरह से शांत करें। धीरे धीरे अपनी दोनों थाई, दोनों घुटने, दोनों एड़ी, पंजे, पैर की उंगलियां, अंगूठा, पूरी तरह से शरीर को शांत करें, शांत शिथिल शिथिल। अब धीरे धीरे अपने शरीर को देखने का प्रयास करें। पूरी तरह से ये विचार मात्र से हमने अपने शरीर को शांत कर दिया, क्योंकि हमारा जो मन है, जितना हम इसे स्थिर रखेंगे उतना ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। मन को हम भागने देंगे तो हमारा धीरे धीरे शरीर पर से भी काबू जो है बंद हो जाएगा, काबू नहीं कर पाएगी शरीर को। तो इसलिए जितने भी हम आसन करते हैं वो हमें स्थिरता लाते हैं, और धीरे धीरे जब हम प्राणायाम की नगरी में पहुंचते हैं तो वहां पे हमें लाघवता प्राप्त होती है। और जब धीरे धीरे ध्यान धारणा समाधि की ओर पहुंचते तो जीवन का एक अलग सा आनंद आने लगता है, पता चलता है कि जीवन क्या है। थोड़ी देर के लिए लंबा गहरा सांस फील करें, अपनी सांसों को पूरी तरह से ये धीमी पड़ चुकी है। मन ही मन मुस्कुराए, मुस्कुराने का प्रयास करें। आपको लगेगा कि जैसे मेरा एक एक रोम रोम मुस्कुरा रहा है। स्वयं को देखने का प्रयास करोगे तो लगेगा मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत कोई नहीं है। चाहे कोई रोग भी हो, क्योंकि वो रोग होगा शरीर को होगा, मुझे नहीं है, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूँ। ये हाथ मेरे हैं, मैं हाथ नहीं हूँ। तो इसी तरह से जब हम अपने शरीर का आंकलन करते हैं तो सिर्फ बचता है मैं, अर्थात आत्मा। तो मैं सिर्फ शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ, और मैं बहुत शुद्ध हूँ, बहुत स्वस्थ हूँ। ना मुझे रोग छू सकता है, ना मुझे कभी हो सकता है। और अब धीरे धीरे स्माइल के साथ अपने दोनों हाथों को उठाए, घर्षण करें, और धीरे धीरे अपने दो मुखमंडल पे फेरे और पूरे शरीर को इस ऊर्जा को महसूस करवाए। आंखें बंद, स्माइल के साथ फिर से एक बार दोनों हाथों को अच्छे से घर्षण करा। फिर से दोनों हाथों को अपने मुखमंडल पे फेरे और दोनों आंखों को खोलने का प्रयास करें धीरे धीरे। ओम। आइए शांति पाठ करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। सूर्य भगवान को प्रणाम करें, धरती माता को, और आप सबको भी मैं प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। आप सभी खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, स्वस्थ रहे, इसी कामना के साथ ये सत्र यहीं पे समाप्त होता है। ओम अरहम। ओम। बहुत ही सुंदर सेशन आज का लिया हमारे रक्षा जी ठाकुर, जो सिरमौर
डिस्ट्रिक्ट से है, हिमाचल प्रदेश, और बहुत ही सुंदर सेशन, बिल्कुल कुछ हटके उन्होंने आसन करके लिए, बहुत फायदेमंद भी थे, और उनका बताने का तरीका, उसके जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने करके लिया। तो तीनों संस्थाओं की ओर से मैं उनका पुनः आभार व्यक्त करता हूँ, और सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि ताली बजा के उनका हम आभार करेंगे। आभार, आभार, आभार। रक्षा जी, बहुत बढ़िया, ये आपकी साधना है, आपका तप है ये, कि इतने अच्छे तरीके से जो आपने हासिल किया और लोगों तक डिलीवर कर रहे हो, बहुत अभिनंदनीय बात है। इट इज अ रियली मैटर ऑफ अप्रिसिएशन। तो जितना आपका अप्रिशिएट का उतना कम रहेगा। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने सेशन लिया, बहुत बहुत सारे उसमें यूनिक और हटके आसन थे, जो कुछ कुछ दिखने में सिंपल थे लेकिन डिफिकल्ट, तो क्योंकि उसके बेनिफिट जाता हो, जो भी क्रिया कष्टदायी होती है वो फलदायी होती है। तो बहुत सुंदर तरीके से आपने लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और वहाँ का अभी तक माहौल बहुत बारिश थी, फिर भी वहाँ पे नुकसान भी बहुत हो गया हिमाचल प्रदेश में, लेकिन आपने बिल्कुल हमारे एक फोन पे पूरा सिचुएशन होने के बाद में भी अच्छा सेशन लिया, रिस्पॉन्ड किया। इसीलिए पुनः मैं राजू डांगे आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और जिन्हें भी प्रतिक्रिया देने हैं, हमारे आनंदमल सर बात करेंगे, उसके बाद में जिनकी कुछ जिज्ञासा होंगी तो वो बिल्कुल बात करेंगे। धन्यवाद डांगे सर, बहुत बहुत आभार। रक्षा जी, बिल्कुल सही कहा आपने। नियमित अभ्यास कितना जरूरी है हमारे लिए। आज का सेशन हम अगर देखते हैं तो इससे पता चलता है कि नियमित अभ्यास करने से हमारा शरीर बिल्कुल कितना लचीला रहता है। तो मैं देखता हूँ हमेशा रक्षा जी हर क्लास हमारी अटेंड करती है और बिल्कुल एक एक प्रयोग को ध्यान पूर्वक करती है साथ साथ में। तो नियमित अभ्यास हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है। मैं सभी को कहता हूँ, आपसे जितना हो आप जरूर करें। केवल देखने से कुछ होने वाला नहीं है जब तक आप खुद नहीं करेंगे। और इसका आप देख रहे हो अभी शरीर किस तरह से हमारा लचीला होता है। प्रयोग हमने देखा, अभी बहुत कुछ आसन आज हमने नए भी देखे, बहुत सारे आसन पहली बार देखा होगा आपने। और बिल्कुल सही कहा आपने डांगे सर, दिखने में सरल है लेकिन करना बहुत कठिन है। जब करते हैं तो मालूम पड़ता है कि शरीर हमारा साथ नहीं दे रहा है। तो आप अभ्यास नियमित करें। अब आप अपनी प्रतिक्रिया देंगे सभी, आपको कैसा लगा। मैं सबके अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूं, अभी अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे। अशोक जी ने अपने आप को अनम्यूट किया। अशोक जी जैन, बोलिए। जय जिनेंद्र। सुबह सुबह जब एक्सरसाइज करते हैं तो प्राय प्राय पूरा शरीर एकदम फ्री हो जाता है। आप कर भी रहे थे अच्छे से, मैं देख रहा था, काफी आसन आपने अच्छे से किए। सुचेता जी। जय जिनेंद्र। सही में रक्षा जी ने इतना सुंदर तरीके से लिया। सही में जब भी हम लेट के करते तो लेट के ही आसन करते, बैठ के करते बैठ के, लेकिन उन्होंने जो लेट के बैठ के खड़े होके एक साथ में लिया, बहुत अच्छा। और बहुत नया भी था, पद्मासन में चलित पद्मासन आज नया था। बहुत सुंदर आसन किए उन्होंने, बहुत करवाए भी बहुत। सही में बहुत अच्छा लगा आज। बहुत बहुत धन्यवाद। अर्चना जी, चंदू जी। हाँ नमस्ते। रक्षा जी ने बहुत ही अच्छा क्लास लिया और आसन इतने अच्छा बताए कि हमें कुछ कुछ आसन मालूम ही नहीं थे। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर सेशन हो गया। बहुत धन्यवाद। हम जब नीचे झुकते हैं तो कहते हैं कि हमारी पीठ एकदम सीधी रहनी चाहिए। वो झुके जब ऐसा खूब निकले वैसा हो जाता है, तो उसको कैसे नीचे से स्ट्रेट झुके वो बताएं ना मैम। तो उसके लिए आप क्या करें, जब देखिए, या तो हमारा अभ्यास कच्चा होता है तभी हमारी कमर झुकती है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, जब भी आप मतलब आसन में बैठो तो कोशिश करें आप दीवार के सहारे बैठे। दीवार के सहारे बैठोगे तो आपकी बिल्कुल स्ट्रेट होगी कमर। और धीरे धीरे क्या करें, हल्का सा मतलब जब आपको लगे कि अब मैं सीधी हो सकती हूँ तो हल्का सा दीवार से हटा ले, फिर बैठने का प्रयास करा। जब आपको लगे मुझे थकावट हो रही है फिर दीवार से लगा ले, इस तरह से। तो ये प्रैक्टिस से धीरे धीरे हो जाता है, हमें जबरदस्ती करनी नहीं पड़ती। अगर हम जबरदस्ती करेंगे तो शरीर जो है उसमें थकावट आती है। तो दीवार का सहारा। सूर्य नमस्कार में पर्वतासन करते हैं ना,
अच्छा अच्छा बता रही हूँ वो हम सीखने में देखिए जो अभ्यास, संगीता जी, जैसा कि रक्षा मदन ने बताया, अभ्यास करना है। आपसे जितना झुक सकते हैं झुकना है। इसके लिए आपको कंडीशन ही होती है कि हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। रीढ़ की हड्डी मोड़ते हुए जब आप ज्यादा झुकने का प्रयास करेंगे तो गलत हो जाएगा। रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए आप झुकेंगे तो इसके लिए अभ्यास ही जरूरी है। अभ्यास ही करना है आपको, अभ्यास से ही ये हो पाएगा। मैं एक आसन में बताता हूँ हमेशा, जिस तरह हम दोनों हथेलियां सामने जोड़ते हैं ना, इस तरह से इसको दोनों हथेलियों को पीछे ले जाते हुए पीठ पे ले जाके आप जोड़िए, और दोनों हथेलियां पीछे बिल्कुल जुड़ी हुई एकदम ऊपर। मैं पीछे से दिखा रहा हूँ आपको। ये अभ्यास आप करेंगे इस तरह से, दोनों हथेलियों को पहले नीचे जोड़ लीजिए, फिर धीरे धीरे ऊपर की ओर लेते हुए दोनों हथेलियों को पीछे ले जाना है। पहले नहीं जुड़ रही है तो नीचे इस तरह से जोड़िए, फिर पलटते हुए इसमें मेरुदंड बिल्कुल सीधा हो जाता है। यस यस सर। इस तरह से आप दोनों हथेलियों को पीछे जोड़ते हुए बैठिए, खड़े रहिए या पैदल चलिए। कोशिश कीजिए दोनों हथेलियां पूरी टच हो जाए। इससे हमारा मेरुदंड सीधा होता है और ये अभ्यास बहुत आसानी से आप कर सकते हो। इस तरह से जैसे हाथ हमने आगे जोड़ा, दोनों हाथ हमारे पीछे, पीठ के पीछे, आपस में दोनों हथेलियां बिल्कुल जैसे आगे पूरी सटी हुई है, इतना सटाने का प्रयास करेंगे तो पीछे आप अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से होगा। वेरी गुड संगीता जी, बहुत बढ़िया। रक्षा जी बहुत बढ़िया। मैं दोनों को एक बार स्क्रीन पे ले रहा हूँ, रक्षा जी को स्क्रीन पे ले रहा हूँ, आप भी देखिए रक्षा जी ने कितना सुंदर किया। वेरी गुड संगीता जी, मैं आपको भी स्क्रीन पे ले रहा हूँ। इस अवस्था में आप जितनी देर बैठ सकते हैं बैठिए, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाइए। आप खड़े खड़े पैदल चलते हुए भी इस अभ्यास को कर सकते हो। ओम अरहम। तो अभी समापन की ओर चले। और किसी की कोई जिज्ञासा नहीं हो तो समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए मेरे साथ साथ सभी उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूं, मैं आनंदमय हूं, मैं शक्तिमय हूं। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रक्षा जी आपका। एनपीके फिटनेस क्लासेस, कल्याणम योग केंद्र और संवाद इंटरनेशनल योग ग्रुप, तीनों संस्थाओं की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। गुड डे टू यू। अशोक जी, स्लोगन। सभी साधक साधिकाएं एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। ओम ओम अरहम। हाँ।